हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 1 का चैप्टर 7 व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग्स के बारे में, नेचुरल इंटेलिजेंस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और एआई डिवाइसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओवरव्यू स्टेशन। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन में को देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स, नेचुरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइसेस। सबसे पहले हम इसके वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे, क्या देखना है, लुक एट दीज ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को देखिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में ये टॉयज हैं, ये टेलीविजन है। ग्रुप 2 के अंदर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स हैं। आप देखिए इसमें क्या करना है, विच ग्रुप कंटेन्स थिंग्स दैट आर नेचुरल। कौन सा ग्रुप ऐसा है जो अपने अंदर क्या कर रखा है, जिसने कंटेन कर रखा है नेचुरल थिंग्स के लिए। देखिए ये टॉयज और ये टेलीविजन क्या है, मैन मेड थिंग्स है, और जबकि ये फ्लावर्स और वेजिटेबल्स क्या है, हमारी नेचुरल थिंग्स है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा विच ग्रुप कंटेन्स थिंग्स दैट आर नेचुरल। कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे थिंग्स क्या करती है, नेचुरल थिंग्स को स्टोर कर रखा है जिस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ग्रुप 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग्स, द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो थिंग्स नेचर में अवेलेबल होते हैं वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी नेचुरल थिंग्स। जो हम नहीं बनाते, जो नेचर ही खुद उनको बनाती है। फॉर एग्जाम्पल्स सम फ्लावर्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ये हम नहीं क्रिएट करते, नेचर ने खुद क्रिएट किया गया है। तो दीज आर द नेचुरल थिंग्स। द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड थिंग्स। जो थिंग्स क्या होती हैं, जो क्या होती हैं, जो मनुष्य द्वारा चीजें बनाई गई हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं, हमारी आर्टिफिशियल और मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज, कार्स, टेलीविजन, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। जैसे ये टॉयज, कार्स, टेलीविजन, मोबाइल, ये सब क्या है, ये मैन मेड थिंग्स है। दीज आर थिंग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग। ये नेचर क्रिएट नहीं करते, इन सब चीजों को हम खुद बनाते हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स। चलिए अब इसका रिवीजन स्टेशन देखते हैं। रिवीजन स्टेशन में राधा इज सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट। राधा के पास एक ऑब्जेक्ट है। आप ये देंगे एक्सेस के पास ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किस ग्रुप में, विच ग्रुप शुड राधा ऑब्जेक्ट गो इनटू। ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस ग्रुप के अंदर राधा इसको क्या करेगी, सॉर्ट करेगी। आप देखिए फर्स्ट ग्रुप को हम देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कप है, कार है, ये सोफा है। दीज आर द आर्टिफिशियल थिंग्स। ये हमने खुद नहीं बनाई, मतलब खुद नहीं बनाई गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, लोग है, ये क्या है, वुड है। ये सब चीजें क्या है, नेचर ने बनाई है। जबकि एक्स जो है ये दिस इज अ ह्यूमन टूल, ये ह्यूमन ने इस टूल को बनाया है। तो ये हमारा किस में फिट होगा, ग्रुप 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या है, ग्रुप 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 1। राधा अपने आइटम को, अपने इसको टूल को इस वाले इसमें क्या करेगी, ग्रुप 1 में सॉर्ट आउट करेगी, रखेगी। चलिए आगे हम देखते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होती है। नेचुरल इंटेलिजेंस रिफर्स टू ह्यूमन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी दैट अलाउस अस to think, learn from different experiences, understand complex concepts, apply logic and reason, solve mathematical problems, recognize patterns, make inferences and decisions, hold information and communicate with fellow human beings। देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने बताया नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होती है। नेचुरल इंटेलिजेंस होती है जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। वो बनाता नहीं है, वो गॉड ने हमें गिफ्ट किया हुआ होता है, वो हमारे पास कुदरती होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। जिसे हम क्या करते हैं, हमें पता रहता है कि अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, क्या करना है। हम नए नए डिफरेंट एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से अपनी इंटेलिजेंस से बाहर निकल आते हैं, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को अपने दिमाग में खुद ही सॉल्व आउट कर लेते हैं, सारे डिसीजन अपने ले सकते हैं, किसी के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं कि भाई कोई क्या, हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना। ये सब चीज़ें किस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
ये नेचुरल इंटेलिजेंस होती है जो हमें गॉड ने खुद गिफ्ट किया हुआ होता है। दीज आर कॉल्ड अ नेचुरल। इसे इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो ये काम हम सब करते हैं, ये कहाँ से हमारे पास पावर आती है, हम अपने सारे डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम क्या हमें एक्शन लेना है सब हम कर सकते हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस को हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस या नेचुरल इंटेलिजेंस। Human intelligence is defined as the quality of the mind that is made up of capability to learn from experience, adapt to new situation, handling of new ideas, and the ability to change the environment using the gained knowledge. देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंट इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द माइंड दैट इज मेड अप ऑफ द कैपेबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडप्ट टू न्यू सिचुएशन, हैंडलिंग ऑफ न्यू आइडियाज एंड द एबिलिटी टू चेंज द एनवायरमेंट यूजिंग द गेन्ड नॉलेज। आप ये देखिए, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, अभी हमने बात करती नेचुरल इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल्सो अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो खुद भी एक क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होती है, नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमें मिली हुई होती है। हम इसमें यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये माइंड की क्वालिटी है, हमारा जो दिमाग है उसकी क्या है, क्वालिटी होती है। ये हमें बताती है कि हमें किस तरीके से सीखना है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी को बताती है। हम जो क्या करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस से नई नई चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं। जैसे अब मार्केट में कुछ चल रहा है, हम उसको एडॉप्ट करेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस भी, हम जैसे जैसे डे बाय डे हमारी एज बढ़ती है तो हम अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं। जब आप छोटे तो आप कुछ और सीखते थे, आप थोड़े बड़े होते जा रहे तो और कुछ सीखेंगे। तो इस तरीके से जो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं, ये सब हमारा पार्ट होता है किसका, ह्यूमन इंटेलिजेंस का। हम नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज देयर ब्रेन एबिलिटी टू थिंक एंड मेमोरी। ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या होता है, अपना खुद के दिमाग होता है जो क्या करता है, सोचने और अपने अंदर चीजों को स्टोर करने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब देखिए, ये तो हमने बात करी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो हमारे पास नेचुरल है। अब आती है दूसरी, आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो क्या, एक तरह की स्टडी है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स जो होते हैं, जिसकी क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। हम किसी मशीन को ये बताते हैं भाई आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, खुद देते हैं। तो वो इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज intelligent agents can analyze the environment and produce action that maximize success। जो ये इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, ये एनालाइज करते हैं एनवायरनमेंट को और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने एक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और अपनी एक्सेस मतलब, और जिस काम को करने के लिए हम उस इंटेलिजेंट को बनाते हैं उस काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन human understanding that can be decided in a way that machine can effortlessly actualize the tasks from the basic of those that are indeed more complex। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, बेस्ड होती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर, मतलब ह्यूमंस को पहले वो समझती है। that can be decided in a way that our machine can effortlessly actualize the task। फिर क्या करती है, टास्क को समझती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर परफॉर्म करती है और क्या करती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर देती है। लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको करने के लिए पहले उसको समझना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तब उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा हम कहते हैं वैसे वो वर्क करना शुरू कर देती है। Artificial intelligence tend to create devices that can imitate human behavior and conduct human-like actions। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो क्या करती है, डिवाइस करती है, दैट कैन क्या होता है, वो क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर और जैसे ह्यूमन के एक्शंस की क्या कर सकती है, कॉपी कर सकती है और उनके ऊपर काम कर सकती है। दिस टर्म में बी कनेक्टेड टू एनी मशीन्स विच शो फीचर्स रिलेटेड to human intellect such as examination and decision making and increase efficiency। ये देखिए, ये क्या होती है, दिस टर्म में भी कनेक्टेड टू एनी, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किसी मशीन के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज आप देखते हो घर में छोटे छोटे हम देखते हैं टॉयज होते हैं, वो टॉयज में हमने की फिल करे, उसको इंस्ट्रक्शन दी, वो काम करने शुरू कर देता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्हें हम बताते हैं किस तरीके से क्या काम करना है। ये क्या करते हैं, अब आप समझ गए होंगे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, लेकिन उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बनाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जबकि ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचुरल होती है।
अब देखिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस के बारे में हम देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग कॉमन इन आवर डेली लाइफ दैट वी यूज अ लॉट ऑफ AI बेस्ड एप्लीकेशन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या हो चुकी है, हमारी डेली लाइफ का एक कॉमन पार्ट हो चुकी है। हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा AI बेस्ड एप्लीकेशन डे बाय डे हम अपने चारों तरफ देखते हैं और हमें पता नहीं होता वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन वो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके हम क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, जो हम अपनी चारों तरफ सराउंडिंग में देखते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या है, बेस्ड होती हैं। देखिए उनमें से कुछ डिवाइसेस के बारे में, फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ AI टेक्नोलॉजी फ्रॉम रियल लाइफ। बहुत सारे रियल लाइफ में हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स, स्मार्ट स्पीकर्स, वैक्यूम बोट्स। आप देखते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कुछ आजकल करते हैं, कार्स चल रही हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ ड्राइव करते हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने आप ड्राइव करती हैं, हमें पीछे बता देती हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। रोबोट्स हम अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, फोन में आप देखते हैं ना, आप स्पीक करते हैं, वो आपके सामने अपना पूरा डिस्प्ले कर देता है, आंसर शीट डिस्प्ले कर देता है, जो भी हम सर्च करते हैं। These are all things are based on आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब चीजें किसके ऊपर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। चलिए इस फैक्ट स्टेशन देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स आर सिरी, कॉर्टेना, गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा। आप देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है, मशीन्स होती हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, सिरी, कॉर्टेन। आप देखते हैं ना कि जैसे गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा, एलेक्सा आप देखते हैं ना, आप कुछ एलेक्सा आजकल बहुत ज्यादा उसमें आ रही है, आप घर में भी देखते हैं एलेक्सा ये बताइए, वो आपको एकदम आके बता देती है। दिस इज बेस्ड ऑन वर्चुअल असिस्टेंट। आइए अब हम चैप्टर का बैकअप स्टेशन रिवाइज करते हैं। द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो थिंग्स नेचर में अवेलेबल हैं वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी नेचुरल थिंग्स। The things which are made by human beings are called artificial or man-made things. जो things क्या होती हैं, हमारी मैन मेड के ऊपर डिपेंड करती हैं, आर्टिफिशियल, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी आर्टिफिशियल या मैन मेड थिंग्स। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द माइंड दैट इज मेड अप ऑफ capability to learn from experience, adapt a new situation, handling of new ideas, and the ability to change the environment using the gained knowledge. ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे क्वालिटी ऑफ माइंड, ये माइंड की एक क्वालिटी होती है। ये क्या करती है, नए नए एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखती है, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करती है, नई क्या करता है सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर लेती है, और क्या करती है एनवायरनमेंट से नॉलेज को क्या करती है, गेन कर सकती है। ये सब चीज़ें जो हम कर सकते हैं ना ह्यूमन, हम वो सब हमारे किसके ऊपर क्या कहलाती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अ नेचुरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो एक तरह की पढ़ाई है या डिज़ाइन है, क्या है, इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट को यूज़ करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बनाते हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं। Some example of AI technology from real life are robots, self-driving cars, virtual assistants, chatbots, some speakers and vacuum boots. क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी डिवाइसेस हमारे क्या होता है चारों तरफ आजकल हमारे रियल लाइफ में हम उनको ही देख सकते हैं, और बहुत कहीं आप देखें कई हद तक आप उनको यूज़ भी कर रहे होते हैं। जैसे हम फ़ोन में क्या करते हैं, कोई भी कुछ बोलते हैं वो हमारे सामने पूरा का पूरा क्या देता था, सर्च खोल देता, पहले हमें टाइप करना पड़ता था, अब हम बोल के ही काम कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अब आप एलेक्सा देखते हैं अपने चारों तरफ, एलेक्सा आप ये करिए, एलेक्सा आप ये बताइए, हम देखते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, एलेक्सा आप ये काम करिए, आप स्विच ऑन करिए। ये सब क्या है, ये हमारी सारी की सारी डिवाइसेस, रोबोट्स वगैरह, ये सब हमारे बेस्ड हैं किसके ऊपर, AI इंटेलिजेंट के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और सारी डिवाइसेस ये क्या कहलाती हैं, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस। चलिए आइए अब इसके एक्सरसाइज स्टेशन को देखते हैं। फर्स्ट, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आप अपनी OMR शीट में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है, आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उस सर्कल को क्या करेंगे, डार्क करेंगे। पहला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल थिंग। इनमें से कौन सी चीजें जो है वो नेचुरल थिंग है। ऑप्शन ए साइकिल,
सेकंड मून, थर्ड बैट, फोर्थ नन ऑफ दीज। अब इसमें से कौन सी आपकी नेचुरल है? साइकिल ह्यूमन मेड है, इंसान के द्वारा बनाई गई है, बैट इंसान के द्वारा बनाई, लेकिन मून जो है वो इंसान के द्वारा, वो नेचुरल है। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डू यू सी एट योर होम? आप इनमें से जो डिवाइसेस है, इनमें से कौन से डिवाइसेस को आप अपने घर पर देख सकते हैं? देखिए हमारे पास ऑप्शंस है, ये हमारी क्या है, मशीन है, ये बस है आपकी, ये ट्रेन है। हम क्या देख सकते हैं? ये देख सकते हैं ना, मशीन को अपने घर के अंदर देखते हैं, मिक्सी देखते हैं ना, मिक्सर देखते हैं। तो मिक्सर क्या है हमारा, यहाँ पर घर पर हम इसको देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड का फर्स्ट। थर्ड आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल थिंग बट नॉट अ मशीन? यहाँ पे कोई ऐसी चीजें हैं जो क्या है, आर्टिफिशियल थिंग है, लेकिन वो खुद एक मशीन नहीं है। देखिए सोफा, सेकंड है हमारे पास बर्ड, थर्ड है हमारे पास ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और फोर्थ है हमारे पास नन ऑफ दीज। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सोफा। सोफा आर्टिफिशियल थिंग है, लेकिन खुद एक मशीन नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे थर्ड पर ऑप्शन ए। फोर्थ है हमारे पास, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा एग्जाम्पल है? मिक्सर, बस, एलेक्सा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एलेक्सा। चलिए आगे हम देखते हैं, सेकंड हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमारे सामने दिए गए हैं, इन वर्ड्स में जो वर्ड्स करेक्ट है उस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। यहाँ पे वर्ड्स हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, नेचुरल, श्री, और क्या, इंटेलिजेंट। द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? जो थिंग्स हमारे पास नेचर में अवेलेबल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल। is defined as the quality of the mind that is made up of capability to learn from experience। क्या होती, क्या चीज है जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस। आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ, किसके ऊपर स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिपेंड करती है? इंटेलिजेंट एजेंट्स के ऊपर। इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल है सिरी। आगे हम देखेंगे सी एक्सेस राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो यहाँ पे स्टेटमेंट है इसमें जो ट्रू है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। द डॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल थिंग। जो डॉग है वो क्या है? आर्टिफिशियल थिंग का एग्जाम्पल है? नहीं, डॉग तो नेचुरल है, डॉग को तो नेचर ने खुद बनाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। माउंटेन्स एंड रॉक्स आर नेचुरल थिंग्स। जो माउंटेन और रॉक्स हैं वो क्या है? नेचुरल थिंग्स है। ट्रू। ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट। ह्यूमंस जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते। फॉल्स। ह्यूमंस इंटेलिजेंट होता है, उनके पास अपनी क्या होती है? ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेंड टू क्रिएट डिवाइसेस दैट कैन इमिटेट ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट ह्यूमन लाइक एक्शंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो ऐसी डिवाइसेस बनाती है जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं और उनकी तरह एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ट्रू।
स्टूडेंट्स इसकी आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।